घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। कई दिनों से मेरे बीवी बच्चे सिर्फ सूखी और बासी रोटी पानी के साथ खा रहे थे। मैं रोज काम के सिलसिले में काम खोजने के लिए घर से निकलता और फिर रात होते होते घर चला आता। काफी कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। दिन पर दिन घर की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर अचानक से एक दिन जब मैं काम के सिलसिले में शहर गया था, हमारे घर में कोई राशन और ढेर सारा सामान खाने के लिए दे गया। शहर से वापस आने के बाद जब मैंने पत्नी से इस राशन और ढेरों सामान के बारे में पूछा, मेरी पत्नी तरह तरह के बहाना बनाने लगी। कभी कहती कोई भगवान का भक्त दे गया है, तो कभी कहती मोहल्ले में भंडारा हो रहा था, वहीं से मिला है। और अब तो यह सब रोज ही होने लगा था। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ पता चले कि आखिर कौन है जो हम पर इतना मेहरबान है, परंतु कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर एक दिन मैं अचानक से दिन में ही घर आ गया और फिर जैसे ही मेरी नजर मेरी पत्नी और बेटी पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लोग तो गर्मियों का मौसम था, जेठ का महीना चल रहा था। फिर भी तपती धूप में मैं कड़ी मेहनत करके 2 वक्त के खाने के लिए पैसे जुटा रहा था, क्योंकि घर पर सारे राशन खत्म हो चुके थे और मेरे बीबी बच्चे कई दिनों से सूखी रोटी और पानी पीकर दिन और रात बिता रहे थे। मैं काम की तलाश में भटक रहा था, क्योंकि दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद मुझे जो पैसे मिलते थे, उससे मैं घर के लिए राशन खरीद कर ले आता था, जिस कारण कभी कभी मेरे परिवार वालों को भरपेट भोजन मिल जाता था। लेकिन अभी कई दिनों से मुझे काम नहीं मिला था, जिस कारण से पैसे न होने के कारण किसी तरह से मेरी बीवी और बच्चे सिर्फ पानी और सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। मेरा नाम नैतिक है और मेरी 4 बेटियां और एक बेटा है। बेटा मेरा सबसे छोटा था और चारों बेटियां मेरी थोड़ी बड़ी थी। हर दिन मैं सुबह सुबह ही सिर्फ पानी पीकर काम की तलाश में निकल जाता था। मैं मजदूर था और मैं किसी भी तरह का कोई भी काम कर लेता था। और उस दिन भी मुझे बहुत ही मुश्किल से एक भट्टे पर ईटा ढोने का काम मिला था। उस तपती धूप में मैं भट्टे से ईटा पीठ पर उठाकर ट्रक में रख रहा था। मैंने कई घंटों की मेहनत के बाद सारे ईंटों को ट्रक में सलीके से सजा दिया था और फिर यह काम करते करते अब तो उस दिन भर की मजदूरी के रूप में मुझे 15 मिले थे। फिर जैसे मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज कई दिनों के बाद मेरे हाथों में इतने सारे पैसे आए थे। मानता हूँ कि यह इतने भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे लिए तो ये पैसे अनमोल थे। जहाँ की मैं एक पैसा देखने के लिए भी तरस गया था। आज अपने हाथों में इतने पैसे देखकर मुझे अंदर से बहुत ही खुशी हो रही थी। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आज आपने मुझ पे दया दिखाई, जिस कारण से आज मेरे बीवी और बच्चे कई दिनों के बाद भरपेट खाना खा पाएंगे। आने वाले 2 दिनों की उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है। आप अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। मैंने खुशी खुशी वह नोट अपने जेब में रख लिया और अब मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उससे पहले किराना स्टोर जाकर मुझे घर के राशन के लिए कुछ सामान खरीदना था, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। सभी कुछ खत्म हो चुका था। चावल, आटा, तेल, आलू और सत्तू मैंने खरीद लिए और भी कुछ जरूरत के सामान जो किचन में यूज होते हैं वह भी मैंने खरीद लिए। और उम्मीद यही था कि इतने सामान से 2 दिन तो आराम से कट ही जाएंगे। कितने दिन हो गए थे मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया था, क्योंकि मजदूरी जो नहीं मिल रही थी। मैं तपती धूप में सारा दिन इधर उधर मारा मारा फिरता था, लेकिन मुझे कोई मजदूरी ना देता। अधिक गर्मी की वजह से हमारे पास पड़ोस सभी लोग घरों में आराम करते। कभी किसी पड़ोसी ने हमारे जीवन में क्या बीत रहा है जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी कि यहाँ पर भी कोई भूखा रह सकता है। हमारे घर में सिर्फ पानी और सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं था। हमारे पड़ोस में सिर्फ एक अकेला मेरा घर ही ऐसा था
जिस घर में खाने पीने की कोई भी सामान नहीं था। बाकी मेरे आसपास के सारे घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, जिसकी खुशबू हमेशा हमारे घरों में आते रहती थी। और एक मेरा परिवार था जो कि सूखी रोटी और पानी पीकर किसी तरह से अपने दिन काट रहे थे। हमारे आस पड़ोस में अच्छे पैसे वाले लोग रहते थे, लेकिन वह लोग हमसे दूर दूर रहा करते थे। वह लोग अच्छी नौकरियां कर रहे थे, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे और वह लोग हमेशा अपने आप में ही बिजी रहते थे। वह लोग कभी भी नहीं पूछते थे कि तुम लोगों के घर में कुछ खाने के लिए है या वह नहीं। और मेरी भी ये आदत बिल्कुल नहीं थी कि मैं किसी से भी मदद ले लूं, क्योंकि मेरा जमीर मुझे यह करने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता था। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, हम पर इतना रहम करो कि कम से कम हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़े। खाने की जरूरत तो सभी को होती है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के खातिर भूखा पेट ही काम की तलाश में सुबह सुबह निकल जाता था। पहले कुछ दिन तो मुझे कोई मजदूरी ना मिली, लेकिन फिर एक दिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मुझे एक जगह मजदूरी मिल गई थी। और फिर दिन भर उस मजदूरी को करने के बाद आज मुझे पूरे 1500 मिले थे, जो कि मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज मैं बहुत ही खुश होकर राशन लेकर घर आया था। और फिर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, मेरा बेटा एक चारपाई पर बैठे थे। उन सबके सामने वह रूखी सूखी रोटी रखी थी। यह रोटी 3 दिन की बासी रोटी थी और सबकी सब सूख चुकी थी। पिछले 5 दिनों से हम लोगों ने पेट भरकर खाना नहीं खाया था, केवल पानी पीकर किसी तरह से दिन गुजार रहे थे। मेरे बच्चे लोग काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे और मुझे अपने बच्चों की हालत देखकर बहुत ही रोना आ रहा था। और आज भी घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं पका था। लेकिन जैसे ही पत्नी और बच्चों ने मेरे हाथों में राशन का सामान देखा, वह लोग बहुत ही खुश हो गए। मेरी पत्नी ने कहा, भगवान की असीम कृपा से आज हमें और हमारे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा, इसलिए मैं अभी तुरंत भगवान के पास दीपक जलाकर आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। यह कहकर पत्नी खुशी खुशी भगवान के सामने दीपक जलाने के लिए चली गई। और मैंने भी भगवान को मन ही मन कहा, हे भगवान, तुम मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं अपने बच्चों का हर दिन पेट भर सकूं और मैं अपने बच्चों को कम से कम 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। बाहर सड़कों पर लोग यूं ही खाना फल वगैरह फेंक देते थे और बहुत लोगों की गाड़ियां तो उन खाना और फल को कुचलकर निकल जाती थी। और यह सब देखकर केवल तरस कर रह जाता था। मैं उन फलों को लेकर घर नहीं आता था, क्योंकि मेरा जमीर मुझे यह करने की इजाजत नहीं देता था। आज पैसे मिलने के बाद मैंने अपने मालिक से कह दिया था कि मुझे कल भी काम दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो कर सकूं, कुछ तो घर में ला सकूं। फल नहीं, कम से कम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना तो पेट भरकर खिला सकूं। लेकिन मालिक ने कुछ नहीं बोला था। और फिर मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम आज तो सुख का सांस ले लूं। आज तो कम से कम अपने बच्चों का पेट भर के खाना खिला दूं। क्या मालूम मुझे कल काम मिले या ना मिले, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कितने दिनों के बाद अब मुझे फिर से कोई काम मिलेगा। और फिर सच में वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन के बाद मुझे करीब 5 दिनों तक फिर कोई काम नहीं मिला और मेरे घर में जो 2-3 दिन का राशन था वह भी अब खत्म हो गया था। एक बार फिर से मेरे बीबी बच्चे भूखे रहने लगे। यह सब देखकर मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। अपने बच्चों को यूं पानी और सूखी रोटी या फिर इसी तरह तड़पते देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा कलेजा काट के रह जाता था। खुद तो पानी पीकर पूरा दिन पूजा पाठ करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, कोई ऐसा काम दे दो कि और कोई ऐसा बंदोबस्त कर दो कि मैं अपनी बीवी बच्चों को अपनी मेहनत की रोटी खिला सकूं। फिर समय यूं ही बीतने लगा। सुबह से रात और फिर रात से सुबह हो जाती थी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला था। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे उसी मालिक ने मुझे काम देने के लिए बुलाया, जिनके यहाँ मुझे पहली बार 1500 रुपए मिले थे। उस दिन मालिक ने मुझे खुद कॉल करके बुलाया और कहा, तुम जल्द से जल्द आओ, तुम्हारे लिए काम है। मैं जल्दी से भागता हुआ मालिक के पास चला गया, क्योंकि मुझे काम की सख्त जरूरत थी और काम करता
तभी मुझे पैसे मिलते जिससे कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकता। आज मैंने दिन भर खुशी खुशी काम किया और अब मैं राशन और पैसे लेकर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, ताकि अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से पेट भरकर खाना खा सकूं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद यह दिन आया था। मालिक ने मुझे पैसे दिए। मैं जल्दी से उस पैसे को घर के लिए जरूरी सामान खरीद लिए और खुशी खुशी घर आया। लेकिन घर पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। फिर भी मैं खुश था कि चलो आज बच्चों को पेट भर के खाना खिला सकूंगा। लेकिन ऐसा ना हो पाया। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, देखा मेरे बच्चे चारपाई पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक टेबल पर तरह तरह के फल, पूरी सब्जी और तरह तरह की वैरायटी के मिठाई मौजूद था। यह देखकर तो मैं हैरान रह गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे हाथों में जो राशन था वह भी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मैं तो जल्दी जल्दी हैरान और परेशान होकर राशन लेकर घर आया था कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और मैं जो राशन लाया हूँ उससे पहले खाना बनेगा और फिर हम सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही इतना सारा खाना मौजूद था और मेरे बच्चे बहुत ही प्रेम से उन खानों को खा रहे थे। मुझे देखते ही मेरी बेटियां जल्दी से खड़ी हो गई और तब तक मेरी पत्नी भी किचन से पानी लाकर मुझे पीने के लिए दी। लेकिन अभी मैंने वह पानी नहीं पिया और सबसे पहले अपनी पत्नी से सवाल किया, ये सब कुछ कहाँ से लाई हो? घर में तो कुछ भी नहीं था सिवा सूखी रोटी के। मेरी पत्नी नंदनी कहने लगी, पड़ोस में किसी ने बहुत बड़ा भंडारा करवाया था तो उन्हीं लोगों ने इतना सारा खाना हमारे घर पर भिजवाया है। आज हमारे बच्चे पानी और सूखी रोटी नहीं खाए। यह कहते मेरी पत्नी खुशी से जाकर चारपाई पर बैठ गई। यह सब सुनकर आज मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया और फिर मैं भी बच्चों लोगों के साथ वहीं पर खाने के लिए बैठ गया। आज शाम को खाना टेबल से भरी पड़ी थी। मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशी थी। मेरी पत्नी का चेहरा भी खुशी की मारी चमक रहा था और यह सब देखकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचने लगी थी। लेकिन फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं यही सोचने लगा कि मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाया। लेकिन सच कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कम से कम आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे और कितने दिनों के बाद हम लोगों को इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है और यह सब सिर्फ ऊपर वालों के रहमो करम के बदौलत ही हुआ है। खैर मुझे थोड़ा तसल्ली यह भी था कि घर में 2 दिन का राशन का इंतजाम हो गया है, क्योंकि मैं जो राशन खरीद कर लाया था वह तो यूं ही पड़ा हुआ था, जिससे कि हमारा 2 दिन आराम से निकल जाता। और अब भगवान चाहेंगे तो आगे भी ठेकेदार मालिक मुझे काम पर जरूर ही बुलाएंगे। मैंने भगवान को एक बार फिर से धन्यवाद किया और फिर मैंने भी थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। फिर सुबह जैसे ही उठा, हाथ मुंह धोया, चाय पिया और फिर काम की तरफ निकल पड़ा था। आज फिर सारा दिन मुझे उन ईंटों को पीठ पर लाद कर ट्रक में रखना था और फिर यह काम करते करते जैसे ही शाम हुई, मालिक ने फिर से मेरे हाथों में 1500 रख दिए। मैं जल्दी से वो पैसे लिए और घर की तरफ चल दिए। आज मैंने राशन नहीं खरीदा था क्योंकि घर में पहले से ही 2 दिन का राशन मौजूद था। लेकिन फिर जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो मैं फिर यह देखकर हैरान रह गया कि जो हमारे घर से बहुत ही खूबसूरत पकवान की खुशबू की महक आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी नंदिनी को आवाज लगाई। वह जल्दी से किचन से आई और उसे देखते ही मैं कहने लगा, आखिर क्या बात है, आज तो हमारे घर में बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। तो मेरी पत्नी कहने लगी, कोई भगवान का भक्त राशन दे गया था और मैं घर पर मौजूद नहीं थी, बच्चों ने ले लिया। पकाने के लिए कई तरह की सब्जियां भी थी, हलवे भी थे, कई तरह के फल मेवे भी थे, इसलिए मैं उन सब्जियों को पका रही थी जिसकी खुशबू आपको आ रही होगी। यह सुनने के बाद एक बार फिर से मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मैं अच्छा हो गया पूरा हालत में भगवान को याद करता ही था। मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आज भी मेरा परिवार अच्छा खाना खाएगा और फिर हम सभी लोग ने मिलकर खाना खाया। कितने दिनों के बाद इस
तरह से दिन में हम लोगों के जीवन में आए थे। न जाने कौन सा भला मनुष्य था जिसने कि हम जैसे गरीबों की मदद की। आज का राशन भी तो बाहर से ही इंतजाम हो गया था, तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या। मेरे बच्चों ने अच्छा खाना पेट भरकर खाया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, जो मैं कल राशन लाया था उसे तुम कल पका लेना। मेरी पत्नी ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप वह खाना खाने लगी। खैर, उस दिन तो मैं यही सोच रहा था कि शायद कोई भला मानुस राशन दे गया था, लेकिन दूसरे दिन भी यही हुआ। आज भी जब मैं घर आया तो हमारे घर में ढेर सारा राशन पड़ा हुआ था। लगातार 4-5 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और अब तो मुझे शक होने लगा कि आखिर कौन है जो हमारे घर में रोज राशन भेज रहा है। शक होने पर मैंने आसपास के घरों में पता किया, क्योंकि मेरे पड़ोस में और भी गरीब आदमी रहते थे जिसकी स्थिति मेरी जैसे ही थी। मेरे पास तो कम से कम सूखी रोटी और पानी रहता था, लेकिन उन लोगों के पास तो यह भी नहीं रहती थी। मुझे तो कुछ न कुछ काम मिल भी जाता था, लेकिन उन बेचारों को कभी कभी महीनों भर काम नहीं मिलता था। आज मैंने हमारे मोहल्ले के बाकी घरों में पूछताछ की कि उनके यहाँ भी कोई हमारे मोहल्ले का भला मानुस राशन पहुंचाता है, तो उन्होंने कहा हमारे मोहल्ले में तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया है जो हमें राशन दे सकता है। भगवान की कसम, काश कोई ऐसा भला मानुस आए जो कि हम गरीबों की ऐसी हालत पर तरस करे और कुछ खाने के लिए दे दे, ताकि हम भी अपने बच्चों को कुछ खिला पिला सके। यह बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सा झटका लगा था कि आखिर हमारे घर में कौन कौन रोज इतना सारा राशन देकर जाता था। खैर, उस दिन तो मैं चुप होकर चला गया, लेकिन उसके बाद जब भी मैं वापस से मजदूरी करके घर से निकलता तो मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता था। लेकिन मुझे अब यह सब देखकर खुशी नहीं बल्कि हैरानी हो रही थी। फिर आज मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कल परसों जो मैं राशन लाया था वह सब कुछ तो वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि तुम अब वही राशन बनाओगी, लेकिन देखो ना, अब तो रोज के रोज हमारे यहाँ बनाया खाना या फिर राशन आ ही जाता है। जाने में कौन भला मानुस है जो कि हम पर इतना मेहरबानी दिखा रहा है। मेरी पत्नी कुछ नहीं बोली और चुपचाप से फिर अपने काम में बिजी हो गई। और अब उसके बाद बराबर हमारे यहाँ खाना और राशन एक दिन के बाद या फिर दूसरे दिन आ ही जाता था। हर रोज अच्छा पकवान बनने लगा था। बच्चे लोग बहुत ही खुश होकर सारा खाना खाते थे और अब तो ऐसा हर दिन होने लगा जैसे कि हम लोगों को कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो और हम लोग बहुत बड़े अमीर आदमी बन गए हो। मैं अपनी पत्नी से हमेशा इस बारे में पूछता कि आखिर हमारे घर में कौन इतना राशन पानी भेजता रहता है, तो पत्नी सिर्फ यही कहती, भगवान का कोई भक्त है जो हमें इस तरह राशन देकर चला जाता है। मैं नहीं जानती कि वह कौन है, लेकिन जो भी है भगवान के नाम पर खर्च कर रहा है और उसे हमारे घर के हालात अच्छे से पता है। इसी वजह से तो हमें इतना सारा राशन देकर जाता है कि हम लोग अच्छी तरह से खा पी सके। यह बात सुनकर मैं चुप हो जाता, लेकिन फिर भी मेरी सोच यहीं पर अटकी रहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जिसे कि सिर्फ अब हमारे घर की चिंता सता रही है। अगल बगल के घर में भी तो गरीब है, उनके घर भी तो हमारे जैसे हालात है, फिर वह लोग उनके यहाँ पर क्यों नहीं राशन पानी दे जाते हैं। क्या सिर्फ एक मेरा ही घर है कि यहाँ पर इतने खुले दिल से दे रहा है? मैं इस बारे में पता लगाना चाह रहा था, लेकिन इधर से मैं अपनी मजदूरी में भी बहुत ही पिछी हो गया था। सारा दिन मैं ठेकेदार मालिक के यहाँ पर मजदूरी करता रहता था और इसीलिए दिन में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन फिर जैसे ही दिन भर मजदूरी करके शाम को घर आता, मुझे सब कुछ याद आ जाता और फिर रोज यही होता। घर में अच्छे अच्छे पकवान होते और मेरे बच्चे खुश होकर खाना खा रहे होते। यह बात मुझे बहुत ही ज्यादा खटक रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। फिर मेरे दिमाग में यह बात भी आने लगी कि जो कोई भी भक्त यह सब देकर जाता है वह हमेशा के लिए तो नहीं दे जाएगा, इसलिए मुझे जो काम मिलता है
वह मैं मन लगाकर करते जा रहा था और इधर मेरे पीछे घर में सब कुछ नॉर्मल होता रहा। लेकिन फिर मैंने एक बात अपने घर में और नोटिस किया कि अब मेरे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने लगे थे और घर में नया नया सामान भी दिखाई दे रहा था। जितनी अच्छी तरह से मेरे घर की स्थिति चल रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है और यह सब कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैं उतना तो नहीं कमाता था। मैं तो अभी भी पहले जितना ही कमा रहा था, तो फिर मेरे घर में यह सब कहाँ से हो रहा था। और अब मैं बार बार यही सोचने लगा था कि आखिर यह सब बदलाव कहाँ से हो रहा है। लेकिन मैं रोज घर पर आता तो बच्चों को और पत्नी को नॉर्मल ही पाता, और फिर जब मैं पत्नी से इस बारे में पूछता तो उसका सवाल जवाब वही होता जो पहले दिया करती थी। मैं तो मजदूरी करके इतना थक जाता था कि मुझ में इतनी हिम्मत ही ना होती कि मैं कुछ और ज्यादा पूछता या फिर उसकी जासूसी करता, क्योंकि जहाँ पर मेरा काम लगा हुआ था, अगर वहां से इन लोग सबके चक्कर में मेरा काम छूट जाता तो फिर काम मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस ठेकेदार मालिक ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने अनाज के गोदाम में काम पर रखवा लिया था, जहाँ पर मुझे सिर्फ चावल और चीनी की बोरियों को उतार कर ही गोदाम में रखना होता था। और यह काम वह ईटा ढोने वाला काम से ज्यादा आसान था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा यह काम छूट जाए और मैं फिर से बेरोजगार हो जाऊं। एक दिन मैं रोज की तरह गोदाम पर गया हुआ था और अपना काम कर रहा था। तभी वहां पर गोदाम का मालिक आया, जो कि बहुत ही बड़ा आदमी था, लेकिन उस आदमी के दोनों पैर पैरालाइज से खराब हो चुके थे, जो उन्हें व्हीलचेयर से उतरकर गोदाम में लाया गया। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर आज दिन भर का काम देखते हुए मुझसे बातें करने लगा। उनसे बातें करके मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि वो मेरे काम की तारीफ कर रहे थे। फिर वो मालिक जाते हुए मुझे 5,000 दे गया था। घर आया तो मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई, वह भी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। आज मैं थका नहीं था, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी से यह सारी बातें पूछना चाहता था, जो कई दिनों से घर में बदलाव देख रहा था। लेकिन मेरी पत्नी ने फिर से वही जवाब दिया और उस जवाब से मैं बिल्कुल भी तसल्ली में नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात खटक रही थी कि कोई भी भक्त भूखों को खाना तो खिला सकते हैं, लेकिन घर में तरह तरह के सामान दे, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर समय यूं ही बीतने लगा और फिर एक दिन फिर से उस गोदाम के मालिक गोदाम पर आए और मुझे कहने लगे, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। तुमने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, इसलिए अब तुम्हें गोदाम में अनाज की बोरियां ढोने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए कोई और लड़का रखा गया है और अब हम तुम्हें इस गोदाम को अच्छी तरह से देख रेख करने के लिए परमानेंट रख रहे हैं, जिसमें तुम्हें हफ्तों की कोई छुट्टी नहीं है। पूरा हफ्ता तुम्हें काम करना पड़ेगा और रात में भी तुम्हें यही बिताना पड़ेगा, और तुम्हारे महीने की तनख्वाह पूरे 50,000 होंगे। लेकिन तुम अब और भी ईमानदारी और सतर्क होकर यहाँ पर के सारे काम को संभालना है। तुम्हें यहीं पर रहना है और तुम्हारे रहने का इंतजाम हम लोग कर देंगे। इसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। यह सब कहकर मालिक जा चुके थे और मैं तो ये सब सुनकर खुशी के मारे खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, और अब मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ यह काम करने वाला था, क्योंकि अब भगवान ने मुझ पर रहम दिखाई थी और मेरी किस्मत बदल कर रखती थी। गोदाम की दूरी मेरे घर से आधे घंटे के रास्ते पर था। फिर मैं खुशी खुशी घर आया, अपनी पत्नी को सारी बातें बताया तो वह बहुत ही खुश हो गई। मेरे चारों बेटियां और बेटे भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए। फिर मेरी पत्नी मुझे कहने लगी, क्यों ना अब हम लोग बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, क्योंकि अब तुम्हें भी अच्छे से तनख्वाह मिलेगी, तो हमें फीस देने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी और बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात मानकर मैंने अपने चारों बेटियों और बेटे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया और फिर अपने घर से मैं हमेशा के लिए दूर हो गया। हफ्तों में 1-2 बार मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला आता था। मैं बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहा था, उन्होंने हम पर कृपा की और हमें इस गरीबी की दलदल से बाहर निकाल दिया।
लेकिन अब यहाँ ड्यूटी पर बैठे बैठे अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के लिए मैं तड़पता रहता था, परंतु नौकरी भी तो करना था, जो कि मैं बहुत ही मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहा था। और फिर इसी तरह 1 साल बीत गया। हफ्ते में 1-2 बार मैं अपनी पत्नी से और बच्चों से मिलता और फिर मिलकर काम पर लौट जाता था। लेकिन अचानक एक दिन गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई और काफी राशन जल गया। इस गोदाम की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और आज वह सब हो गया था। मैं तुरंत मालिक के घर चला आया था कि मैं मालिक से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं। फिर मालिक के घर जाते ही जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी बंगले के अंदर किया और जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ी। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी पत्नी नंदिनी भी मुझे देखकर पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि वह अब किसी भी तरह से झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं खड़े होकर न जाने उसे कितनी देर यूं ही देखता रहा, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब मैं होश में आया तो मैंने उसे कहा, तुम आधी रात को मालिक के घर पर क्या कर रही हो? और तुमने तो कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। आखिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी बताओ, नहीं तो क्योंकि वैसे भी तुम्हें यहाँ पर इस वक्त देखकर मेरा सर चकरा रहा है। वैसे भी मैं पहले से ही गोदाम में आग लगने की वजह से परेशान हूँ और अब तुम्हें यहाँ देखकर तो मेरी परेशानी चौगुनी हो गई है। मेरी बात सुनकर नंदिनी जल्दी से मेरे पैरों पे गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, यह सब सिर्फ गरीबी की वजह से हुआ है। मैं मालिक के घर पर काम करती थी और मालिक ने मेरी ईमानदारी और मेरे काम को देखकर मुझसे शादी की फरमाइश कर दी। मालिक के आगे पीछे कोई नहीं था, वो करोड़पति था, उनकी उम्र भी काफी थी। मालिक ने मुझे कहा, तुम एक अच्छी औरत हो और गरीब हो, अगर इस उम्र में मुझे कुछ हो गया तुम मुझे संभाल सकती हो, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मेरे मरने के बाद यह दौलत तुम्हारा हो जाएगा। तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि बिना शादी के तुम मुझे अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकती। मुझे मालिक का प्रपोजल जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे हालात बहुत ही खराब चल रहे थे। मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे और मैं वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने बच्चों को आखिर मैं कितने दिन इस तरह से देखती, लेकिन फिर भी मैंने पहले 2 दिन तक इस बारे में सोचा और फिर अपने भूखे प्यासे बच्चों का चेहरा देखकर मैंने मालिक से शादी करने का फैसला कर लिया। और मेरे कहने पर ही मालिक ने तुम्हें गोदाम में नौकरी पर रखा था, क्योंकि मालिक सब कुछ जानते हैं कि तुम मेरे पति हो। उन्होंने तुम्हें घर से दूर रखने के लिए गोदाम में ही दिन रात की नौकरी लगा दी, ताकि तुम घर से दूर जाओ। आखिर मैं क्या करती? अंत में मैंने भी यह सब भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। और तुम्हें पता है, मालिक सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो गरीबों की भी मदद करते हैं। मैं तो नंदिनी की सारी बातें सुनकर बिल्कुल सुन खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर नंदिनी दौड़कर मालिक को बता आई कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आज मेरे पति को भी सारी असलियत का पता चल चुका है, क्योंकि वो अभी अचानक यहाँ पर आ गए थे। गोदाम में आग तो बुझाई जा चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में जो आग जल रही थी, मैं उसका क्या करता? मेरी पत्नी गरीबी की वजह से मुझसे दूर हो गई थी। उसने जो कुछ भी किया था वह तो पेट की आग बुझाने के लिए किया था, लेकिन मैं आज खुद पर बहुत ही शर्मिंदा था कि मैं अपनी नजरों भी नहीं उठा पा रहा था। उस वक्त मैं तुरंत गोदाम पर से चला आया था, क्योंकि मेरी स्थिति उस वक्त और कुछ सुनने के लायक नहीं थी और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि मैं मालिक को कुछ कह पाता या फिर मैं उनका कुछ बिगाड़ पाता, उन पर केस कर पाता। और मालिक का भी उम्र भी सच में बहुत ही ज्यादा थी, मैं उनसे कभी भी नहीं जीत सकता था। लेकिन क्योंकि अगर पत्नी मुझसे सच में प्यार करती, वो यूं ही भूखे पेट में कपड़ा बांध कर रह लेती और बाहर ना कमाने जाती। लेकिन प्यार का और पेट का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। अगर पेट में आग लगती है तो वह सब कुछ आदमी कर गुजरता है जो वह करने का सपना भी नहीं देखता है, और शायद यही मेरी पत्नी ने किया था। अब आप लोग बताइए, क्या मैं अपनी पत्नी को माफ कर दूं? मुझे दौलत की लालच नहीं है
और मुझे अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। मुझे अपने घर पर गए हुए कम से कम 5 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी और मालिक कई बार आकर मुझसे माफी भी मांग चुके हैं। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिए ताकि मैं अपने आगे के जीवन को कुछ अच्छे से जी सकूं। मैं जिंदा तो हूं पर मुझे जरा भी जीने की इच्छा नहीं है। मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वह भी मुझसे मिलने के लिए आते हैं। अब मेरी चारों बेटियां जॉब कर रही है और बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है। अब हमारे घर से गरीबी तो कोसों दूर है, लेकिन आपसे मोहब्बत कहीं खो गई है। आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।